हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विलियन चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि विलियन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मूलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसके अलावा मूल प्रभाज हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। और आज हम आपको कुछ आगे के टॉपिक बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम विलियन की सांद्रता कैसे निकालेंगे। तो कौन कौन से मेथड हैं जिनका हम यूज करते हैं विलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। तो एक काम और करेंगे, सबसे पहले अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है विलियन की सांद्रता निकालने के, विलियन की सांद्रता निकालने के मेथड कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम विलियन की सांद्रता निकालते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम 3 मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक मेथड हमारा है परसेंट वेट बाय वेट। एक मेथड हम ये यूज करते हैं प्रतिशत वेट बाय वेट। दूसरा मेथड हम यूज करते हैं प्रतिशत वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। और तीसरा मेथड हम यूज करेंगे पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। इसको कहते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो ये 3 मेथड हम यूज करते हैं। हम 3 तरीके हमारे हैं जिनसे हम किसी विलियन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारा है परसेंट वेट बाय वेट। ठीक, जैसे हमसे कहा गया, सपोज करो हमसे कहा गया कि 10 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया जाता है। विलियन बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो NaOH का विलियन में भार प्रतिशत क्या होगा? भार प्रतिशत का मतलब परसेंट वेट। भार प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, इसमें याद हमें यह रखना है कि जिसका हमें परसेंट वेट निकालना होता है,
प्रतिशत भार जिसका निकालना होता है, प्रतिशत भार बराबर होता है भार, कैसा भार, दिया गया भार बटे कुल भार। जो हमें भार दिया होगा उसको हम भाग दे देंगे कुल भार से, ठीक है, हम उसे कुल भार से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। हम कैसे निकालते हैं प्रतिशत भार को? प्रतिशत भार निकालने का तरीका क्या होता है, दिया गया भार अपान कुल भार गुणा 100। अब देखो हमें NaOH का यहाँ पे भार कितना दिया है, 10 ग्राम। तो हमने कहा W ऑफ NaOH, मतलब NaOH का भार कितना है, 10 ग्राम। और विलयन का कुल भार कितना है, विलयन का कुल भार क्या होगा, ये होता है विलेय का भार, यही तो होगा। विलयन में क्या होगा, एक विलेय होगा, विलेय का भार और प्लस विलायक का भार, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो यहाँ पे विलेय क्या है, NaOH। हमने आपको बताया था कि जो मात्रा में कम रहते हैं उनको विलेय कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो यहाँ पे विलेय हमारा क्या है, NaOH, और विलायक क्या है, जल। विलायक क्या है, जल। तो विलेय का भार कितना हो गया, 10 ग्राम, और जल का भार कितना हो गया, 90 ग्राम। कुल भार कितना हो गया, 100 ग्राम। तो अब हमारा प्रतिशत भार NaOH ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaOH का भार 10/100 और गुणा 100, कितना आ गया, 10%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया कि किसी विलयन की अगर हमें सांद्रता निकालनी है, हमें किसी दिए गए विलयन की सांद्रता निकालनी है, तो हम प्रतिशत भार में निकालेंगे, प्रतिशत आयतन में निकालेंगे, या पार्ट पर मिलियन में निकालेंगे। अब हमें अगर प्रतिशत वॉल्यूम में निकालनी होती, इसको इरेज करें, ये पहला हमारा हो गया। सेकेंड देखो, अगर यही हमें हमारी निकालनी होती प्रतिशत वॉल्यूम में, जैसे हमसे कहता कि क्वेश्चन करता, सपोज दैट यही क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते थे कि 10 ml, या हमने कहा 20 ml NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, तो NaOH का प्रतिशत आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हम कैसे निकालेंगे, हमसे कहा गया 20 ml NaOH, हमको विलेय क्या है, विलेय यहाँ पे आपका क्या है,
NaOH, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका आयतन कितना है NaOH का, कितना दिया है 20 ml। फिर हमें विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है, ये हमें दिया है 2 लीटर। अब 2 लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे मिलीलीटर में इंटू 1000 ml, तो प्रतिशत वॉल्यूम, भार प्रतिशत आयतन वॉल्यूम किसका, NaOH का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaOH का आयतन बटे कुल आयतन, ये हो जाएगा NaOH का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणा 100। ठीक है, तो NaOH का आयतन कितना है 20 ml, कुल आयतन कितना है 2000 ml और गुणा 100। तो इसको काटो, इसको काटो। अब ये कितने % हो गया, 1%। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम आयतन को निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है तीसरा, पार्ट पर मिलियन। ये क्लियर हो गया। हमें प्रतिशत आयतन कैसे निकालना है, प्रतिशत आयतन हम जिसका निकालते हैं उसका आयतन बटे कुल आयतन गुणा 100। अगर हम ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत आयतन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट पर मिलियन की। देखो पार्ट पर मिलियन क्या होता है, हमें किसी का ppm निकालना है। ठीक है, जिसका हमें पार्ट पर मिलियन निकालना होगा, कोई भी हमें जो दिया होगा, तो ppm दिए गए भाग का पार्ट पर मिलियन बराबर होगा किसके, उस भाग का भार बटे कुल भार गुणा 10⁶। कर लो इसको इतना। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, किसके बराबर होगा, उस भाग का भार बटे कुल भार गुणा 10⁶। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो कैसे, मान लिया हमसे कहा जाए कि 1 लीटर सप्लाई जो टंकियों में नहीं पानी वगैरह सप्लाई किया जाता है, सप्लाई वाटर में क्लोरीन की मात्रा 3 गुणा 10⁻³ ग्राम है। तो इसमें क्लोरीन का ppm ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ये हमें मान लिया क्वेश्चन दे दिया। अब देखो सप्लाई वाटर में कितना क्लोरीन है, 1 लीटर।
हमको पता है कि जल की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो 1 लीटर बराबर होता क्या है एक्चुअल में? अगर हम जल की बात करें तो 1 लीटर का वजन होता है 1000 ग्राम। कितना हुआ? 1000 ग्राम। तो अब हमारी क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे कितनी है? इस क्वेश्चन में हमें क्लोरीन का भार कितना दिया है, WCl कितना दिया है? ये हमको दिया है 3 गुणा 10⁻³ ग्राम। और हमें कुल जल का भार कितना दिया है, WH2O कितना दिया है? ये हमें दिया है 1000 ग्राम। ये कुल हो गया, ये क्या हो गया? कुल हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या है? जिसका ppm निकालना होता है, ppm किसका? क्लोरीन का। ppm बराबर क्लोरीन का भार कितना है? 3 गुणा 10⁻³ बटे 1000। ठीक, क्यों? क्योंकि कुल भार कितना है 1000 और गुणा 10⁻⁶। अब देखो ये ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3 गुणा 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶। देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारा कितना आया? 3 आया। ठीक है, तो आज हमने आपको 3 पॉइंट बताए विलयन की सांद्रता निकालने के लिए। पहला पॉइंट हमने आपको बताया परसेंट वेट बाई वेट, या इसे हम कहते हैं प्रतिशत भार बाई भार। ठीक, हमने कहा जिसका प्रतिशत हमको निकालना होता है उसके भार को हम ऊपर रखते हैं और कुल भार को हम नीचे रखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमको निकल आता है प्रतिशत भार। दूसरी बात हमने आपको बताई प्रतिशत वॉल्यूम, मतलब दूसरी बात हमने आपको बताई प्रतिशत आयतन बटे आयतन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते ये है कि जिसका आयतन हमको निकालना होता है उसका आयतन हम ऊपर रखते हैं, अपान में नीचे रखते हैं और गुणा हम 100 से कर देते हैं। तीसरी बात हमने बताई आपको पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन में हमने आपको बताया जिसका पार्ट पर मिलियन हमको निकालना होता है उसका भार हम ऊपर लेते हैं, कुल भार को हम भाग दे देते हैं, कुल भार से हम उसे भाग देते हैं और 10⁻⁶ से हम गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम मोलरता और नॉर्मलता से रिलेटेड, मतलब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको कैसे हल करते हैं, इनके जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको हम किस तरीके से हल करते हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनकी वैरायटी बहुत होती है, मतलब अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताएंगे कि मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है और किस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल को हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो आपको पढ़ाएंगे इसका लेवल आपका 12th से लेकर, मतलब हम 0 से लेकर TGT लेवल तक जाएंगे। मतलब हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे वो उनका जो लेवल हाईएस्ट लेवल होगा वो TGT तक का होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा।